बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 81वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु विराट प्रसंग में पहले हमने क्षर अक्षर अक्षरातीत तीनों पुरुष के परिचय संदर्भ में विराट संबंधी संपूर्ण कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके पश्चात ये विराट विज्ञान दर्पण किताब के माध्यम से अध्ययन को प्रारंभ किया। तो पाताल लोक यानी कि गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक अथवा आदिनारायण का स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण चार शरीर का ही विस्तार प्रसंग को अध्ययन किया। उसके पश्चात महाशून्य समष्टि ये भी हमने देखा और ये सारा सृष्टि प्रलय काल में नाश होकर के जाएगा। तो चार प्रकार का प्रलय का प्रसंग, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक महाप्रलय करके ये संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड नाश होने का प्रसंग भी अध्ययन किया। उसके बाद हमारा प्रसंग ये क्षर ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म के एरिया, जिसको हद से परे बेहद मंडल कहा है। तो बेहद मंडल के अंदर प्रवेश करने का प्रसंग यहाँ किताब से उपस्थित हो रहा है। लेकिन उससे पहले हमने कल परसों 3 दिन के प्रसंग में ये बेहद मंडल में आने वाले प्रसंग में जो अष्टविस्त का प्रसंग है, तो बीच में अष्टविस्त का प्रसंग भी आता रहता है। इसीलिए हमें पहले अष्टविस्त वाला प्रसंग का कंसेप्ट क्लियर होना ये भी जरूरत था। और दूसरी बात, ये सारा क्षर ब्रह्मांड संपूर्ण प्रकार से लय होने की बात आई तो स्वतः स्वभाव के हिसाब से तो ये ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मांड के अंदर की जीव का नाश निश्चित है। परंतु ये वर्तमान ब्रह्मांड जो ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत श्रीराज्य के हुक्म के द्वारा ही रचा गया है, तो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव उत्पत्ति हुए हैं, इन जीवों को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने कृपा करके तारतम के बल पर ब्रह्म सृष्टियों की ताकत के द्वारा अखंड मुक्ति का स्थान प्रदान किया है, जो 8 प्रकार के स्थान है, जिसे अष्टभिस्त कहा। तो ये सृष्टि उठते समय यानी कि संपूर्ण प्रकार से इस सृष्टि का लय होते समय परमधाम के ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम मूल मिलाव में जाएंगे,
अक्षरधाम से आए हुए ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम में जाएंगे तो नाशवंत अंकुर वाले जीव को भी परमात्मा की कृपा के द्वारा बेहद भूमि में अष्टविस्तम अखंड मुक्ति का स्थान किस तरह से प्रदान किया, इस विषय के ऊपर हमने कंसेप्ट क्लियर करने का, खुलासा करने का प्रयास किया। और कल का प्रसंग में विशेष करके महामती प्राणनाथ जी के चौपाई के आधार पर ये विस्ता का प्रसंग चिंतन किया, निरूपण किया, और कैसे कैसे दर्जा के साधना वाले भाव वाले जीव तारतम के साधना के माध्यम से भिष्ट में जाते हैं, इस प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। और जीव ही नहीं, ये सृष्टि के अंदर के जो 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व भी अंतिम में जाकर के अव्याकृत का स्थूल स्थान में लय हो जाता है, अथवा 5 तत्वों को भी अखंड मुक्ति का स्थान प्रदान किया है। इस विषय में भी हमने चर्चा किया। तो ये सारा विषय वस्तु भिष्ट वाला प्रसंग था। तो आज से हम क्षर ब्रह्मांड से परे बेहद भूमि अथवा अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति मंडल, उसके अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। जो क्षर ब्रह्मांड अंतर्गत प्रलय का प्रसंग तक ये विराट विज्ञान दर्पण किताब का 110 पेज तक हमने अध्ययन करके पूरा किया है। तो आज का हमारा मजल अथवा प्रसंग है 111 पेज से। और यहां नक्शा के हिसाब से देखें तो ये 4 ब्रह्मांड स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण करते ये महाशून्य समष्टि तक की बात हुई। और अंततो गत्वा ये 4 सर्वाणी भूतानी यानी कि 4 नाशवांत है, इस विषय में हमने अध्ययन किया। और ये 4 ब्रह्मांड के अंदर के जीव और 5 तत्वों को भी बेहद भूमि में कहाँ कहाँ अखंड मुक्ति का स्थान दिया है, उस विषय में भी चिंतन किया। तो आज का हमारा विषय ये 4 ब्रह्मांड से अब बेहद मंडल के अंदर प्रवेश हो रहा है। तो बेहद के अंदर वैसे अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप है। उसमें से सबसे पहले ये अव्याकृत है ना। तो ये 4 ब्रह्मांड से परे बेहद भूमि में ये अव्याकृत है, जो ये दिखाई दे रहा है, जो अक्षर ब्रह्म का मौन अंतस्करण है। ठीक है। और हमने पहले विराट संबंध में ये पूरा सृष्टि विस्तार प्रसंग में भी अव्याकृत के साथ में ये 4 ब्रह्मांड नारायण सृष्टि का संबंध क्या है, इस विषय में बार बार चर्चा किया। जैसे लीला भेद के हिसाब से ये अव्याकृत में भी 4 स्थान है, और उसी का उल्टा प्रतिबिंब रूप ये नारायणी सृष्टि के अंदर भी 4 स्थान है करके कहा। और जब हमने ये नारायणी सृष्टि के अंदर 14 लोक और अष्टावरण को पूरा करने के पश्चात जैसे ही स्थूल शरीर अंतर्गत ही ये ज्योति स्वरूप का वर्णन हुआ, गायत्री का वर्णन हुआ, तो ये ज्योति स्वरूप गायत्री का वर्णन होते समय ही ये अव्याकृत के अंदर स्थूल में ये ज्योति स्वरूप और गायत्री का प्रसंग चर्चा में आया है। फिर उसके बाद नारायण का सूक्ष्म में ये मोह तत्व का वर्णन हुआ। तो ये मोह तत्व का वर्णन होते समय साथ में मूल अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति के विषय में भी कुछ बात आई है। और फिर नारायण का कारण शरीर इच्छा शक्ति के प्रसंग वर्णन होते समय अव्याकृत का कारण में अखंड 7 शून्य इच्छा शक्ति का प्रसंग, ये भी विषय वस्तु चर्चा में आया। और फिर नारायण का महाकारण मंडल में लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान का वर्णन किया। तो इसका मूल अव्याकृत का महाकारण मंडल में भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान करके वर्णन किया। तो जैसे नारायण का महाकारण मंडल में 4 स्थान में शुद्ध स्थूल में उन्मुनि शक्ति अथवा ये 4 व्यूह रूप, और ये शुद्ध सूक्ष्म जहां पुरुष लीला 4 दीप करके कहा, शुद्ध कारण में प्रतिभाषिकी ब्रज, शुद्ध महाकारण में प्रतिभाषिकी रास कहा। तो इसका मूल अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति, शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला 4 दीप, शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज,
शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास कह करके नारायणी सृष्टि में गायत्री शक्ति जो स्थूल शरीर अंतर्गत है, यहां से ही ऊपर अव्याकृत में इसका मूल संबंध के साथ में वर्णन हुआ। तो इस अर्थ में हमने ये क्षर ब्रह्मांड को अध्ययन करते करते भी एक बार अव्याकृत का प्रसंग देख चुका है। अब हमारा मजल ये क्षर ब्रह्मांड पूरा हुआ और प्रलय का प्रसंग भी पूरा करके अब हद पार बेहद बेहद भूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम। तो उसमें जैसे कहा अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का 4 पाद रूप। उसमें हम नीचे से ऊपर की ओर चिंतन करते जा रहे तो सर्वप्रथम अव्याकृत आया। तो अब अव्याकृत का वर्णन प्रसंग में भी वैसे किताब से वर्णन करते समय तो शुरू में अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म करके ही वर्णन होगा, लेकिन हम सार रूप में ये अव्याकृत का प्रसंग देखें तो हमने बार बार चर्चा किया है और हमने समझा है कि अव्याकृत के अंदर लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान है। ये स्थूल जहां पर प्रणव ब्रह्म है, उसके बाद सूक्ष्म काल निरंजन शक्ति है, उसके बाद ये कारण अखंड 7 शून्य इच्छा शक्ति है और महाकारण मंडल में ये 4 लीला है। ये समग्र में अव्याकृत के अंदर आने वाला प्रसंग है। तो उसमें से ये स्थूल प्रणव ब्रह्म से क्रमशः अध्ययन करते चिंतन करते जाएंगे। तो यहां अव्याकृत के प्रसंग में जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण का वर्णन होते समय इसका प्रतिबिंब रूप जो हमने क्षर ब्रह्मांड में अध्ययन करके आए हैं, यहां से भी फिर वो प्रतिबिंब रूप क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो जो भी शक्ति है उसका संबंध वर्णन करेंगे। जैसे मानो अव्याकृत का स्थूल प्रसंग में प्रणव ब्रह्म है, तो ये प्रणव ब्रह्म को भी 2 भाग में विभाजन किया, अपर प्रणव और पर प्रणव। तो अपर प्रणव में ज्योति स्वरूप है, पर प्रणव में गायत्री शक्ति है। तो यहां ज्योति स्वरूप और गायत्री शक्ति का वर्णन होगा ना, तो साथ में इसी का प्रतिबिंब रूप नारायण का स्थूल में यहां ज्योति स्वरूप और गायत्री होकर के गया था ना, इसका संबंध भी वर्णन करेंगे। और सूक्ष्म में काल निरंजन का वर्णन होते समय इसी का प्रतिबिंब रूप महतत्व का प्रसंग को भी वर्णन करेंगे। और कारण में अखंड 7 शून्य का वर्णन होते समय इसी का प्रतिबिंब नारायण का कारण में इच्छा शक्ति का वर्णन होगा। और महाकारण मंडल में 4 लीला के वर्णन करते समय उसका प्रतिबिंब नारायण के महाकारण में 4 लीला की वर्णन होगी। कहने का अर्थ अव्याकृत और नारायण सृष्टि का पूरा संबंध ये बिंब प्रतिबिंब रूप में उस अर्थ में है। तो क्षर ब्रह्मांड का प्रसंग ही तो हमने अध्ययन करके पूरा करके अब बेहद मंडल के अंदर प्रवेश हो रहे हैं। लेकिन बेहद मंडल में जो अव्याकृत के अंदर जो भी शक्ति है, स्थान है, इसका संबंध प्रतिबिंब रूप सृष्टि के साथ में होने से वो प्रसंग भी वर्णन करते रहते हैं। तो कभी कभी विराट प्रसंग में ऐसा लगता है क्षर ब्रह्मांड तो यानी कि नारायण सृष्टि तो समझ में आया, लेकिन बेहद मंडल थोड़ा समझना कठिन हुआ, ऐसा भी कभी कभी सुनने में आता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। जिसने क्षर ब्रह्मांड को अच्छी तरह से समझा है उसको बेहद मंडल में मुख्य रूप में तो अव्याकृत का ही वर्णन है। देखिए बेहद मंडल में वैसे है तो अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप, परंतु मुख्य रूप में अव्याकृत का ही ज्यादा वर्णन है। कैसे? अव्याकृत में 4 स्थान का वर्णन होने के बाद देखिए, जैसे हमारा प्रसंग तो अव्याकृत का स्थूल से शुरू करना है, परंतु पूरा बेहद मंडल के अंदर आने वाले प्रसंग में मुख्य रूप में ज्यादा वर्णन क्या है उसको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे सबलिग में जाएंगे तो सबलिग में अव्याकृत का महाकारण को ही सबलिग का स्थूल कहा है, इसीलिए सबलिग का स्थूल का अलग ही वर्णन नहीं है। अब सबलिग के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है, तो चिदानंद लहरी का प्रसंग भी
खास करके अव्याकृत का महाकारण मंडल में ही वर्णन होता है। जो हमने सृष्टि विस्तार का प्रसंग में कहा है ना, शबलिक का सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है वही अव्याकृत का महाकारण मंडल के ये शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति रूप धारण करके आती है, तब ये सृष्टि विस्तार होता है। तो इसका अर्थ चिदानंद लहरी का स्थान तो शबलिक सूक्ष्म में है, परंतु वो कार्य रूप में सृष्टि संदर्भ में जब वर्णन का प्रसंग आता है उस शक्ति को भी हमने अव्याकृत में ही ला करके वर्णन किया अथवा समझा। इसीलिए अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति का वर्णन होने के बाद उसी का मूल रूप चिदानंद लहरी का वर्णन लगभग वैसा ही है। कुछ उसका मूल शक्ति का वर्णन किया है, उसमें इतना ज्यादा वर्णन नहीं होता है। उसके बाद शबलिक का कारण और महाकारण में तो सीधा सीधा अखंड ब्रज और अखंड रास है, ठीक है। और निर्मल चेतन में स्वयं शबलिक ब्रह्म है, और नीचे का इन शक्तियों का वर्णन होना ही शबलिक का वर्णन होना है। तो केवल में कोई विभाजन ही नहीं है, केवल ब्रह्म करके केवल ब्रह्म के स्वरूप का वहां की शक्ति का वर्णन किया है, और बीच में वो योग माया का वृंदावन वो केवल धाम में है। रसरास के लिए जो योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया गया था, तो वो प्रसंग सारांश स्वरूप में वर्णन किया है। उसके बाद सत्स्वरूप में जाएंगे। सत्स्वरूप में तो महाकारण और निर्मल चेतन का स्थान है, उसमें भी विशेष करके वो भिस्त का प्रसंग में ही जो दो स्थान होने से उसका मूल रूप में वर्णन किया है। उसके बाद फिर बेहद एरिया पूरा हुआ। कहने का अर्थ बेहद मंडल में अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप में से ज्यादा वर्णन अव्याकृत का ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये विराट प्रसंग में जो वर्णन हो रहा है ये सृष्टि संबंधी प्रसंग है। तो सृष्टि संबंधी विषय में अक्षर ब्रह्म का चार विभूति स्वरूप में से अव्याकृत जो मन का स्वरूप है ये एक्टिव होकर के इसके माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसलिए सृष्टि संबंधी विषय वर्णन होते समय नारायण सृष्टि के साथ में अव्याकृत का मूल संबंध होने से अव्याकृत का थोड़ा डिटेल वर्णन है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद तो शबलिक में वही सुमंगला शक्ति का मूल शक्ति चिदानंद लहरी का परिचय दिया, और अखंड ब्रज और अखंड रास का स्थान बताया। मूल शबलिक का सारांश वर्णन किया, केवल और सत्स्वरूप का सारांश वर्णन करके आगे निकल गए। तो इसका अर्थ क्या शबलिक केवल सत्स्वरूप में मुख्य रूप में अन्य शक्ति नहीं है? ऐसा नहीं। अक्षर के अंदर वो वृत्ति रूप में तो कितने सारे शक्ति है उसका कोई पारवार ही नहीं है। तो ये सृष्टि संदर्भ में जो विषय वस्तु का वर्णन किया है वो मुख्य रूप में पादस्य विश्वभूतानि, यानी कि चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा विश्व का विस्तार हुआ है। इसीलिए ये सृष्टि संबंधी प्रसंग में अव्याकृत का ही ज्यादा वर्णन किया गया है, क्योंकि सृष्टि का मूल शक्ति अव्याकृत के अंदर है। तो इसीलिए ये अव्याकृत को हम सही हिसाब से समझें तो मूल शक्ति उसी के अंदर है। तो मैं बोल रहा था कभी कभी ऐसा लगता है कि क्षर ब्रह्मांड को तो सहज हिसाब से समझ में आया, परंतु बेहद मंडल थोड़ा कठिन जैसा लगा, ऐसा लगता है। और स्वाभाविक बात भी है, बेहद मंडल थोड़ा कठिन है भी, लेकिन किस अर्थ में कठिन है? अगर अव्याकृत और नारायणी सृष्टि के बीच का ये हम सही हिसाब से जोड़ नहीं सके तो उस अर्थ में बेहद मंडल कठिन है। लेकिन हमने इस कठिनता को दूर कर चुके हैं। क्यों? बार बार हमने ये चर्चा किया है कि अव्याकृत और नारायण सृष्टि का संबंध ये है, स्थूल का संबंध स्थूल के साथ, सूक्ष्म का संबंध सूक्ष्म के साथ में, कारण का संबंध कारण के साथ में, महाकारण का संबंध महाकारण के साथ में करके ये प्रसंग हमने बार बार चर्चा किया है। इसीलिए हम नारायण के अंदर स्थूल में जब गायत्री का अध्ययन करेंगे, ज्योतिष स्वरूप का अध्ययन करेंगे, तो हमें
अव्याकृत के गायत्री और ज्योति स्वरूप के साथ में संबंध जोड़ने में अब कोई कठिनाई नहीं है। ठीक, नारायण के लोक में महत्त्व का वर्णन करते हुए अव्याकृत में काल निरंजन के साथ में संबंध जोड़ना कोई कठिनाई नहीं है। तो ठीक इसी तरह अव्याकृत का विषय जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो अव्याकृत में जैसे स्थूल में जो भी शक्ति का वर्णन होगा तो इसका प्रतिबिंब रूप नारायण के स्थूल में करके वर्णन किया है, यही संबंध जोड़ना है। जैसे अव्याकृत का इधर नारायणी सृष्टि के साथ में संबंध है, इसी तरह अव्याकृत के अंदर वो मूल शक्ति आने में कुछ संबंध सबलिक के साथ में भी है। जैसे कि कहा अव्याकृत के महाकारण में जो सुमंगला शक्ति के रूप से आई है वो सबलिक में चिदानंद लहरी है। तो ये दोनों संबंध हमने समझ लिया, तो ये कोई कठिनाई है ही नहीं। अब अव्याकृत के महाकारण मंडल में प्रतिबिंब ब्रजराज की बात होती है, तो इसका मूल संबंध शबलिक का कारण और महाकारण में जो ब्रजराज है इसके साथ में संबंध है। तो विराट में थोड़ा सा ये बिंब प्रतिबिंब प्रतिभास वाला ऊपर के शक्ति और नीचे के शक्ति किसके साथ में क्या संबंध है, ये वाला प्रसंग को थोड़ा सा हम कंसेप्ट एकदम क्लियर रख करके चिंतन करके समझेंगे तो इतना कोई कठिन नहीं है। समझ में आया? तो बेहद मंडल में हम प्रवेश कर रहे हैं तो किस अर्थ में ये सारा विषय वस्तु हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं, ये भी अभी तक जो प्रसंग हमने वर्णन किया ऊपर नीचे का प्रसंग उसी को थोड़ा सा दोहरा करके मैंने बताया हूं। अब ये पूरा अव्याकृत एरिया है, ठीक है, उसमें से अब हम विषय शुरू कर रहे हैं अव्याकृत का स्थूल जहां पर प्रणव ब्रह्म है। ठीक है, अब ये अव्याकृत का स्थूल से विषय वस्तु प्रारंभ होगी। तो अव्याकृत का स्थूल में आने वाला विषय वस्तु क्या है? जब हम पहले से बात कर रहे हैं इसको दो भाग में बांटा है, अपर प्रणव और पर प्रणव। अपर प्रणव में ज्योति स्वरूप है, पर प्रणव में गायत्री शक्ति है और इसमें 5 स्थान है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। इसमें क्या क्या है ये पहले भी अध्ययन हुआ है, यही बात यहां फिर से वर्णन होगी। और यहां एक शक्ति का वर्णन आता है, ये अव्याकृत के अंदर प्रवेश होते ही जैसे हद की भूमि से बेहद की भूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं ना, तो ये बेहद के दरवाजा में एक शक्ति, जिस शक्ति का नाम है मन रूपारोधिनी शक्ति, ये शक्ति का नाम अब नया नाम आया जो पहले इस विषय में चर्चा नहीं हुआ था। तो नक्शा में यहां देखिए, तो ये तो ज्योति स्वरूप है, जो यहां नीचे नारायण के स्थूल में ज्योति स्वरूप का जैसा नक्शा है वैसा ही दिखाया है। ज्योति स्वरूप का कितने सिर है? 5 सिर है। भुजा कितने हैं? 10 भुजा है। नेत्र कितने हैं? 15 नेत्र है। जो नारायण का स्थूल में वर्णन हुआ है अव्याकृत का स्थूल में भी वही है। तो इसके साथ में इस तरफ यह नक्शा में देखिए एक शक्ति दिखाया है, हाथ में तलवार लिया हुआ दिखाई दे रहा है। दूर से अगर नक्शा छोटा दिखाई दे रहा हो तो बाद में आप नजदीक से देख करके समझ सकते हैं। तो ये शक्ति का नाम है मौन रूपारोधिनी शक्ति। तो ये शक्ति क्या करते हैं? बेहद के दरवाजा में चौकीदार के रूप में है ये, और कोई भी अनधिकारी जीव, अनधिकारी मतलब बेहद के अंदर प्रवेश करने के लिए जो योग्य नहीं है, जिसका अधिकार नहीं है, ऐसे अनधिकारी जीवों को ये मन रूपारोधिनी शक्ति यहां से आगे जाने नहीं देते हैं अथवा बेहद मंडल के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो बेहद के दरवाजा में द्वारपाल के रूप में ये मन रूपारोधिनी शक्ति है। अब यहां शब्द प्रयोग हुआ अनधिकारी जीव। तो बेहद के अंदर प्रवेश करने के लिए अनधिकारी कौन है? तो जिसके पास में तारतम नहीं है वो बेहद के अंदर प्रवेश करने के लिए अनधिकारी है, उसका अधिकार नहीं है। लेकिन जिसने सतगुरु महाराज के द्वारा
ये जागने के ब्रह्मांड में प्रतिपादित तारतम मंत्र को प्राप्त किया है, धारण किया है। तारतम ज्ञान के द्वारा जिसकी आत्मा जागृत हुई है, वो आत्मा के लिए ये बेहद के अंदर प्रवेश करने का अधिकार है। अब यही मनोरूपारोधिनी शक्ति ऐसे अधिकारी जीव अथवा अधिकारी आत्मा के लिए वो स्वागत करके अंदर प्रवेश कराते हैं। समझ में आई बात? कहने का अर्थ क्या हुआ? हमने चार ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक समुद्र से लेकर के महाशून्य समष्टि तक का वर्णन किया। ये सारा स्वप्निक जगत है। इसीलिए आदिनारायण के महाकारण मंडल तक स्वप्न की बुद्धि वाले साधक चिंतक कोई भी अपने अपने साधना के हिसाब से जा सकते हैं। वैसे आदिनारायण के महाकारण मंडल तक पहुंचना भी इतना सहज तो नहीं है। फिर भी कृष्ण भक्ति के साधना के माध्यम से कोई इने गिने साधक आदिनारायण के महाकारण मंडल तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए तारतम ही अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्वप्निक जगत ही है। परंतु ये महाशून्य समष्टि से आगे जाने के लिए अथवा बेहद एरिया में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य रूप में तारतम होना ही पड़ेगा। तारतम को धारण करना ही पड़ेगा। तारतम के बिना बेहद मंडल के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इस अर्थ में ये अनधिकारी जीव और अधिकारी जीव का छानबीन किसके आधार पर किया जाएगा? तारतम के आधार पर। तो उसके लिए मनोरूपारोधिनी शक्ति द्वारपाल के रूप में वहां पर उपस्थित है। ये विशेष वर्णन होगी। बाकी तो अब वो ज्योति स्वरूप का ही प्रसंग है, वो हमने बार बार चर्चा किया ही है। और प्रणव ब्रह्म में गायत्री शक्ति की बात है, वो भी हमने चर्चा किया है। और वो 5 स्थान में संपूर्ण शक्ति का बीज रूप, सूक्ष्मतम शक्ति का रूप है, वो भी हमने वर्णन किया है। यही विषय यहाँ किताब में वर्णन किया है, वो हम सीधा सीधा अध्ययन करेंगे तो वो समझ ही जाएंगे। यहीं पर जितने भी बीज रूप में शक्ति है वही आदिनारायण के अंदर गया और वहीं से सृष्टि के अंदर विस्तार हुआ। इसलिए संपूर्ण सृष्टि का बीज शक्ति ये अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म के अंदर ही है। तो ये सारे शक्ति को देखते हुए, याद करते हुए अब हम इस प्रसंग को सीधा किताब के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसे कहा, अब अव्याकृत के अंदर स्थूल से वर्णन होगी, फिर सूक्ष्म, कारण, महाकारण। तो जिस क्रम से वर्णन किया गया है सार रूप में उसका थीम के ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। फिर किताब से ही जिस तरह से वर्णन किया है सीधा सीधा उसी हिसाब से हम वर्णन करेंगे। तो अब तक हमने सार रूप में यही बात कहा, 4 ब्रह्मांड पूरा हुआ। अब बेहद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बेहद में अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप है, उसमें से अव्याकृत में भी 4 स्थान है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। उसमें से पहला स्थूल स्थान है। स्थूल के अंदर जो प्रणव ब्रह्म में अपर प्रणव और पर प्रणव है उसमें 5 स्थान है। और ये प्रसंग जो भी यहाँ पर वर्णन किया है यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, तब इस भूमिका के साथ में किताब को देखिए, पेज नंबर 111। अब ये प्रसंग जो है जागृत एरिया, सच्चिदानंद का अंशांश का विस्तार करके पहले भी बताया था ना। अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म तक आते समय आत्मसोपान का शब्द ने क्या कहा था? यहां तक सच्चिदानंद का अंशांश का विस्तार है। तो सृष्टि विस्तार प्रसंग में अब यहां से आगे, मतलब अब स्वप्निक जगत के अंदर प्रवेश करते समय यहां से अब आगे असत जड़ दुख जो निराकार नीति के अंदर होकर के विस्तार है, ऐसा शब्द आया था। तो अभी हम सृष्टि से वापस जा रहे हैं। तो अब तक हमने जो अध्ययन किया ये असत जड़ दुखमय संसार, अब हम प्रवेश कर रहे हैं अव्याकृत में अथवा प्रणव ब्रह्म के द्वारा। तो ये सच्चिदानंद भूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, इस बात को दिल दिमाग में लेकर के अब हम प्रवेश करते हैं
पेज नंबर 111 से। तो ऊपर देखिए, दशम तरंग अक्षर पुरुष कहा, अक्षर ब्रह्मणि अव्याकृत ब्रह्म, चार पुरुष से परे कुटस्थ अक्षर पुरुष के चतुर्थ पाद में चौथा पाद अव्याकृत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म की विभूति स्वरूप सूक्ष्म महासमष्टि। तो यह अक्षर ब्रह्म का चतुर्थ पाद अव्याकृत, और इसको अक्षर ब्रह्म की विभूति स्वरूप कहा। जैसे अक्षर के चार विभूति है ना, तो चार विभूति में से एक ये अव्याकृत विभूति स्वरूप हुआ। और इसके लिए क्या कहा? सूक्ष्म महासमष्टि शब्द प्रयोग किया। तो सूक्ष्म महासमष्टि मतलब चार ब्रह्मांड के अंदर 5 समष्टि का वर्णन हुआ, और ये अव्याकृत प्रसंग को सूक्ष्म महासमष्टि शब्द प्रयोग किया। इसका अर्थ क्या है? ये सारा सृष्टि जो विस्तार हुआ है, आदिनारायण का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, अंततोगत्वा ये सब महाशून्य समष्टि में आकर के लय होता है। ये वर्णन पहले प्रसंग में आया। अब ये महाशून्य समष्टि का भी विस्तार कहां से हुआ है? मूल रूप में देखें तो अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म से जो अपर प्रणव का शक्ति निर्जीव अंडा के रूप में मोहरूपी जल का रूप में प्रतिबिंबित होकर के गया था, और उसके अंदर शुद्ध प्रणव यानी कि पौर प्रणव की शक्ति चेतन रूप में जाकर के वो सजीव हुआ था सृष्टि के अंदर। तो जागृत से यानी कि अव्याकृत का स्थूल से उसका सूक्ष्म चेतन शक्ति जो स्वप्न के अंदर गए हैं, वो शक्ति तो वापस आकर के अपने जागृत में मूल स्वरूप में ही आकर के मिलते हैं ना। तो प्रणव ब्रह्म के अंदर के सूक्ष्म चेतन जो सपना में जाकर के ये सृष्टि का मूल बीज रूप में होकर के सृष्टि का विस्तार किया था, वो बीज तत्व यानी कि अव्याकृत का स्थूल जो प्रणव ब्रह्म का सूक्ष्म शक्ति जो सपना के अंदर गए थे, वो आकर के फिर से अपना मूल स्थान में ही मिलते हैं सूक्ष्म रूप में। तो इसीलिए यहां सूक्ष्म महासमष्टि शब्द प्रयोग किया। जैसे उदाहरण के लिए हम सपना में जाते हैं, तो सपना में जाते समय हमारा मन का कुछ अंश शक्ति सपना में जाते हैं। जागृत का सूक्ष्म शक्ति ही सपना में जाकर के विस्तार रूप धारण कर लेता है, और अंततोगत्वा जब हम जागृत अवस्था में आते हैं, सपना का रूप तो मिट गया, परंतु जागृत का मन से सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति जो सपना में गया था, वो सपना में गया हुआ शक्ति तो वापस आकर के जागृत में ही अथवा मन में ही आकर के अपने मूल शक्ति के साथ में मिलते हैं ना। इसीलिए तो हमें जागृत होने के पश्चात भी सारी बातें याद होती है, जिसने सपना का अनुभव लेकर के जागृत में आकर के मिले, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म महासमष्टि। इस अर्थ में इस शब्द को चिंतन करना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहां एक श्लोक बताया है, एतावानस्य महिमा तोजायांश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। यजुर्वेद का मंत्र है। अब इसका भावार्थ सीधा हम यहीं से देखेंगे। ये सब इस पुरुष कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के महिमा विभूति स्वरूप है। इनके चतुष्पाद विभूति स्वरूप में अव्याकृत, सबलिक, केवल तथा सत्स्वरूप आते हैं। अतः चौथा पाद अव्याकृत क्षर पुरुष आदि नारायण के सृष्टि संबंधी है। नारायणी सृष्टि के संपूर्ण प्राणी समूह में आधारभूत होकर कुटस्थ अक्षर पुरुष का चौथा पाद अव्याकृत ही प्रतिबिंबित होता है। अक्षर के अन्य 3 पाद अखंड प्रकाशमय रूप से कुटस्थ अक्षर पुरुष के देश बेहद भूमि में ही स्थित है। ठीक है,
जो हमने सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग में ही पादस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी करके चतुर्थ पाद अव्याकृत के द्वारा ये चार ब्रह्मांड विश्व का विस्तार हुआ है। त्रिपाद यानी कि सबलिक केवल सत्स्वरूप अमृत के समान अपने ही स्वभाव में प्रकाशित है करके कहा था। वही बात को यहां इस तरह से व्याख्या किया। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम पहला पाद अव्याकृत पुरुष का स्थूल शुद्ध प्रणव स्वरूप है। तो यहां पर स्थूल को ब्रैकेट में शुद्ध प्रणव शब्द प्रयोग किया। तो ये शुद्ध प्रणव शब्द प्रयोग करने का कारण क्या है? इससे पहले नारायणी सृष्टि के अंदर भी 14 लोक और अष्टावरण पार करने के पश्चात ऊपर ज्योति स्वरूप का वर्णन करते समय वहां पर भी ओमकार प्रणव करके शब्द प्रयोग किया गया था, है ना। तो वहां यानी कि नारायण के स्थूल में जो बेष्टि ज्योति स्वरूप है उनको भी ओमकार प्रणव शब्द प्रयोग किया, तो वहां प्रणव शब्द प्रयोग हुआ। और यहां पर भी सीधा प्रणव शब्द ही प्रयोग करें तो ओ और ए यानी कि नारायण का स्थूल में जो है वो और अव्याकृत का स्थूल में जो है ये दोनों प्रणव में फर्क कैसे छूटा है, तो उसके लिए यहां शुद्ध प्रणव शब्द प्रयोग किया। इसका अर्थ नारायण का स्थूल में जो है वो प्रणव, अव्याकृत का स्थूल में जो है ये शुद्ध प्रणव, ये दोनों का भेद बताने के लिए ये शब्द प्रयोग किया। ठीक, जिसमें अनंत क्षर पुरुष उदय अस्त होते ही रहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सपना में जाकर के क्षर पुरुष के उदय होना और इसी में आकर के लय होना स्वप्निक रूप में देखे। परंतु अक्षर के जो जागृत की कल्पना में अनंत विश्व ब्रह्मांड बनने मिटने की बात है तो उसमें भी कल्पना मन के द्वारा ही होते हैं। और जागृत के कल्पना के ब्रह्मांड में भी अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत का भी ये स्थूल प्रणव ब्रह्म के द्वारा ही अनंत विश्व उदय और अंतिम में यही लय होते हैं। उस भाव से ये शब्द को यहाँ पर रखा है। उन सब में इस अव्याकृत का मन चेतन रूप में व्यापक है। तो अव्याकृत का मन ही वो अनंत विश्व ब्रह्मांड के अंदर चेतन रूप में जाकर के व्यापक होते हैं। जैसे सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग में ये पहले आया था ना, अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा, वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश होकर सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया, ये शब्द आया था। तो अव्याकृत का मन यानी कि ये प्रणव ब्रह्म जो स्थूल में है, तो यही सृष्टि के अंदर चेतन रूप में प्रवेश होता है। तो ये भाव को यहां इस तरह से खुलासा किया गया। आगे, अव्याकृत पुरुष अपने 4 स्वरूपों स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण सहित मायावी नारायणी सृष्टि में अनेक प्रकार से बार बार प्रविष्ट होता रहता है। मतलब ये चारों लीला नारायणी सृष्टि में प्रतिबिंबित रूप में होता है, ये भाव यहां बताया। अब यहां बार बार प्रविष्ट होता रहता है करके नीचे श्लोक बताया है, अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्वरा भरत चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वमादत भोजनम। तो इसका भावार्थ देखिए इधर, कुटस्थ अक्षर का चतुर्थ पाद अव्याकृत पुरुष सृष्टि के पूर्व अभिज्ञ रूप में रहता था। उस वक्त सृष्टि होने से पहले वह दिव्यानंद धारण कर स्थित था। जब वह क्षोभ मोह को प्राप्त होता है तब वह स्वयं चतुष्पाद प्रणव, काल निरंजन, 7 शून्य और आदि पुरुष अव्याकृत मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण में विभक्त होकर यह द्वैत रूपी विश्व खड़ा करता है। पुनः सृष्टि के अंदर भोक्ता, भोज्य तथा भोजन के रूप में व्यापक होता है तथा अंत में सबको अपने में समेट भी लेता है। तो इस तरह से ये अव्याकृत ही सृष्टि के अंदर विस्तार होते हैं और फिर अंतिम में
अपने में ही सारा शक्ति को समेट लेते हैं। और यहाँ पर यह भाव भी बताया, वैसे अव्याकृत के अंदर सब शक्ति एक ही भाव में है, परंतु सृष्टि विस्तार प्रसंग में ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 पाद रूप में विभक्त होते हैं, इस तरह से बताया। तो ऊपर देखिए, अन्य तीनों ही, अन्य तीन मतलब अक्षर ब्रह्म के 4 विभूति स्वरूप में से अव्याकृत के अलावा अन्य तीनों ही सबलिक, केवल और सत्स्वरूप कुटस्थ अक्षर के अंतःकरण रूप में सदा सर्वदा प्रकाशित रहते हैं। यह भी केवल कुटस्थ अक्षर पुरुष की महिमा है। अक्षरकृत लीलाओं के कारण रूप वृत्ति भेद होने से केवल समझाने के लिए पृथक पृथक इसका स्वरूप वर्णन किया जाएंगे। है तो सब एक ही, परंतु लीला भेद के हिसाब से अलग अलग होने से खाली समझाने के लिए इसको पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रूप में अलग अलग खंड में वर्णन किया जाएगा, इस तरह से कहा। तो अब अलग अलग रूप से वर्णन करने के लिए 4 भाग किया गया। तो उसमें से पहला भाग प्रणव ब्रह्म अथवा स्थूल, तो उसमें अब शुद्ध प्रणव ब्रह्म करके कहा है। तो एक अव्याकृत की सारी शक्ति, लीला भेद के हिसाब से 4 रूप में वर्णन किया। तो उसमें सबसे पहला क्या आया? स्थूल में प्रणव ब्रह्म। तो यहां पर देखिए, प्रणव ब्रह्म के आगे क्या शब्द जुड़ा? शुद्ध शब्द जुड़ा। तो ये प्रणव ब्रह्म के आगे शुद्ध शब्द जुड़ करके शुद्ध प्रणव ब्रह्म शब्द क्यों आया? तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा, आदि नारायण का स्थूल शरीर अंतर्गत ज्योति स्वरूप का वर्णन होते समय प्रणव शब्द आया है, उससे इसको अलग समझाने के लिए यहां शुद्ध प्रणव ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है। इस अर्थ में यह शुद्ध प्रणव शब्द को देखना होगा। नारायण के अंदर जो प्रणव ब्रह्म है उससे अलग समझाने के लिए शुद्ध प्रणव ब्रह्म, मतलब यहां अव्याकृत का स्थूल में जो है। अब देखिए, अव्याकृत के स्थूल पाद में शुद्ध प्रणव का स्थान है, जिसे प्रणव ब्रह्म ओमकार का धाम कहते हैं। तो प्रणव में ओमकार शब्द आया ना, तो इसको शुरू में हमने ओम शब्द प्रयोग करके ओम के अंदर अ उ म अर्धमात्रा बिंदु और इसी के द्वारा पंचशक्ति का सारा विस्तार का प्रसंग चर्चा किया है। यह प्रणव ब्रह्म अहंकार स्वरूप है। तो ये अव्याकृत ब्रह्म का भी मन स्थूल, जहां पर प्रणव ब्रह्म है, इसीलिए ये प्रणव अहंकार का स्वरूप है। 5 मुख, 15 नेत्र, 10 भुजा युक्त यह अनंत सूर्यों के तेज को तुच्छ करने वाला प्रकाश पुंज अनुपम शोभा धारण किए हैं। तो यही ज्योति स्वरूप का शक्ति करके 5 सिर, 10 भुजा, 15 नेत्र करके वर्णन किया था। तो ये प्रणव ब्रह्म में वो ज्योति स्वरूप का शक्ति है, यहाँ प्रणव ब्रह्म का शक्ति करके वर्णन किया। इसको गीतादि में ओमित्यक्षर भी कहते हैं। इसी शक्ति को अहंकार पुरुष के शास्त्रों में जितने नाम आए हैं वे सब मुख्यतः इसी के नाम है। तो अहंकार पुरुष मतलब नीचे नारायणी सृष्टि के अंदर स्थूल में अहंकार पुरुष करके वर्णन करते समय उसमें जो भी नाम वर्णन किया है और अन्य शास्त्रों में अहंकार पुरुष के संदर्भ में जितने भी नामों से वर्णन किया गया है, वास्तव में वो किसका नाम है? ये अव्याकृत का स्थूल का प्रणव ब्रह्म का ही नाम है। अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष काल में, मतलब आंखा के पलक को खोलने और बंद करने का समय में उदय लय होने वाले असंख्य विश्वों का जीव स्वरूप चेतन यही है। यहीं से प्रत्येक विश्व के लिए जीवों को भेजा जाता है। प्रत्येक विश्व के लय के पश्चात भी जीवों के एकत्रित होने का मूल केंद्र यही है। मतलब यही प्रणव ब्रह्म से, अव्याकृत का स्थूल से सृष्टि के अंदर जीव को भेजा जाता है। जब सृष्टि लय होने के समय में अथवा लय होने के पश्चात वो संपूर्ण मूल शक्ति रूप यही आकर के फिर लय हो जाता है, इसलिए ये केंद्र है। अनंत जीवों को उत्पन्न कर पुनः अपने स्वरूप में समेट लेने में
यह प्रणव ब्रह्म ही सामर्थ्यवान है। यथा असंख्य मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः। इसका अर्थ, इस प्रणव के स्वरूप में से असंख्य जीवों के स्वरूप निष्पन्न यानी कि उत्पन्न हुआ करते हैं तथा अनेक क्षर ज्योति स्वरूपों का लय भी इसी में आकर हो जाता है। प्रणव ब्रह्म के ज्ञान अज्ञान भेद से दो स्वरूप है। तो अब तक जो वर्णन किया ये समग्र में प्रणव ब्रह्म का वर्णन किया, ठीक है। अब यहां पर कहा प्रणव ब्रह्म में ज्ञान अज्ञान भेद से दो स्वरूप है कहा करके अब जो वर्णन कर रहे हैं ये दो स्वरूप मतलब अपर प्रणव और पर प्रणव, ठीक है। तो उसमें यहां अब शब्द क्या आया, अज्ञानमय प्रणव शब्द आया ना। तो अज्ञानमय प्रणव मतलब ये दो स्वरूप अपर प्रणव और पर प्रणव हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो उसमें नीचे से जा रहे हैं तो पहला किसका वर्णन होगा, अपर प्रणव का। तो वो अपर प्रणव को ही यहां अज्ञानमय प्रणव शब्द प्रयोग किया है। समझ में आई बात। तो ये अज्ञानमय प्रणव इक्वल टू ये प्रणव ब्रह्म की दो स्थान दो शक्ति में से ये अपर प्रणव, इसके लिए कहा। अब यहां आगे जो वर्णन होगा ये अपर प्रणव को सामने में रख करके चिंतन करके वर्णन करेंगे और इसके अंदर जो शुद्ध स्थूल शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण का वर्णन होगा और उसके बाद फिर ज्ञानमय प्रणव में ये शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन सीधा सीधा किताब से वर्णन करेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पर प्रणव अपर प्रणव पर प्रणव अपर प्रणव ये शब्द में फेमिलियर थे, तो यहाँ पर अज्ञानमय प्रणव शब्द आया तो इसका ज्ञानमय प्रणव करके यहाँ जो शब्द आया है वो अपर प्रणव के लिए है, ठीक। तो अब देखेंगे इसको। यह मूलतः स्वप्नावस्था का स्वरूप है और महाशून्य के सिर पर विराजमान है। यह असंख्य सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश रूप है। यह स्वयं शुद्ध अहंकार रूप है। अब इसके लिए क्या कहा, शुद्ध अहंकार रूप। तो अहंकार रूप कहने से मन का स्वरूप अहंकार रूप है, परंतु ये अहंकार के आगे भी शुद्ध अहंकार शब्द जुड़ा। क्यों? क्योंकि नारायण के स्थूल में जो मन का स्वरूप है उसको अहंकार स्वरूप करके कहा, वो भी अहंकार। यहां पर भी सिर्फ अहंकार ही शब्द प्रयोग करेंगे तो दोनों में अंतर कैसे मालूम पड़ेगा। इसीलिए नारायण के स्थूल में यानी कि मन अंतस्करण में जो स्वरूप का वर्णन हुआ वो अहंकार पुरुष, और ये जागृत से अलग होने से इसको शुद्ध अहंकार पुरुष उस अर्थ में बताया है। तो सब शब्दों को इस तरह से हम समझ सके तो थोड़ा उसको मैं चिंतन करने का सूत्र बता रहा हूं। यह स्वयं शुद्ध अहंकार रूप है और इनकी बाईं ओर प्रणव ज्योति स्वरूप की मनोरूपारोधिनी शक्ति है। तो इनकी बाईं ओर मतलब ये प्रणव शक्ति करके ये ज्योति स्वरूप के लिए कहा, इसकी बाईं ओर यहाँ देखिए मनोरूपारोधिनी शक्ति है। तो मैंने पहले ही कहा ना ये मनोरूपारोधिनी शक्ति जो बेहद के दरवाजा में द्वारपाल के रूप में उपस्थित है, तो उस विषय में यहीं पर वर्णन करेंगे। तो मनोरूपारोधिनी शक्ति करके इसके लिए नीचे श्लोक दिया है, प्रकृतिर्या समाख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी पुरुषश्चाप्यु भावे तो लियते परमात्मानि। इसका भावार्थ, इस प्रकृति स्वरूप मूल ज्योति स्वरूप अपर प्रणव ब्रह्म की मनोरूपारोधिनी शक्ति के व्यक्त यानी कि साकार अव्यक्त निराकार दो स्वरूप है। इस जगत में प्रतिबिंबित होने वाला पुरुष प्रणव ब्रह्म है जो प्रतिबिंबित होकर आदि नारायण महाविष्णु बन जाता है। जब यह प्रतिबिंबित नहीं होता तो अपर प्रणव के रूप में रहता है। जब प्रकृति पुरुष नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो अपनी पांचों मात्राओं सहित अपने परमात्मा स्वरूप में लय हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अपर प्रणव शक्ति किस तरह से साकार रूप धारण करते हैं, फिर किस तरह से निराकार रूप धारण करते हैं। अथवा साकार रूप मतलब उस सृष्टि के रूप में विस्तार होना, निराकार रूप मतलब
वो अपने ही अंदर आकर के मूल स्वरूप में लीन हो जाना। तो इस तरह से इसका रूप वर्णन किया। फिर आगे 2 नंबर में भी दूसरा श्लोक बताया है, तोमेवाध्या सृष्टि विधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तु तो निर्गुणा स्वयं। इसका भावार्थ, यह रोधिनी शक्ति स्वेच्छा मात्र से त्रिगुणात्मिका होकर सृष्टि रचती है। जब यह सृष्टि रचती है तब साकार रूप धारण कर लेती है। वास्तव में वह स्वयं सदा निर्गुण अव्यक्त स्वरूप में रहती है। इस प्रकार इन उभय स्वरूपों को धारण करने वाली यह मनोरूपा रोधिनी शक्ति महानाति महान अति प्रबल शक्ति है। यह रोधिनी मूल प्रकृति सुमंगला शक्ति की कला मात्र का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो मनोरूपा रोधिनी शक्ति के विषय में बताया और इसका मूल संबंध किसके साथ में बताया? सुमंगला शक्ति की कला मात्र प्रतिनिधि स्वरूप है करके कहा। तो सुमंगला शक्ति कहाँ है? अव्यकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध स्थूल में है। तो पहले सृष्टि विस्तार प्रसंग में हमने वर्णन किया है कि ये सुमंगला शक्ति ही अक्षर पुरुष को ज्ञान रूपी निद्रा प्रकट कराते हैं करके कहा। तो मूल रूप में सृष्टि विस्तार करने वाले शक्ति में सुमंगला है और उसी के कला मात्र मतलब एक अंश रूप शक्ति, ये प्रतिनिधि शक्ति, इस भाव को भी यहाँ बताया। ठीक, अब आगे देखिए, यह जगत के अनधिकारी जीवों को इस अपर प्रणव धाम से आगे जाने नहीं देती। ये मनोरूपा रोधिनी शक्ति का कार्य है जो पहले ही हमने बताया। तो अनधिकारी जीव मतलब जिसके पास में तारतम्य नहीं है। आगे, यह 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार रहा करती है। तो 15 दिन साकार और 15 दिन निराकार मतलब ये सृष्टि विस्तार करते समय साकार रूप, सृष्टि को निराकार रूप। और इसी भाव से यहाँ 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है ना, ये 15 दिन शुक्ल पक्ष साकार रूप प्रतीक है और 15 दिन कृष्ण पक्ष ये निराकार रूप प्रतीक है। और इनका जो 15 नेत्र कहना भी इसी भाव से समझने का है। जब जगत का उदय होता है तब यह साकार व्यक्त स्वरूप में रहती है और जब सृष्टि का अस्त महाप्रलय हो जाता है तब यह भी निराकार हो जाती है एवं प्रणव ज्योति स्वरूप में ही लय हो जाती है। इस तरह से ये साकार निराकार मतलब सृष्टि विस्तार होना और अपने मूलभूत में लय होना, ये भाव बताया। अस्तु, क्षर पुरुष के अंतर्गत स्थूल पाद में अष्टावरण के ऊपर जिस नाद स्वभाव प्रणव ब्रह्म व्यष्टि ज्योति स्वरूप का वर्णन हो आया है वह इसी का प्रतिबिंबित स्वरूप है। उसके जितने नाम बताए गए हैं उसके मतलब वो नारायण का स्थूल में जो व्यष्टि ज्योति स्वरूप का जितने नाम बताए गए हैं वास्तव में वे सभी नाम इसी के हैं। पुनः यह प्रणव आकाश प्रणव धाम में 5 स्थान है। समग्र में प्रणव धाम के अंदर अपर प्रणव और पर प्रणव दोनों में मिलाकर के कितने स्थान है? 5 स्थान है। उसमें से अपर प्रणवाकाश में 3 और पर प्रणवाकाश में 2 स्थान है। अतः यहां अज्ञानमय अपर प्रणवाकाश के अंदर दाईं ओर 3 स्थान है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध कारण। यहां शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण अपर प्रणव का चल रहा है ना। तो उसमें से अब देखिए पहले शुद्ध स्थूल में अकार मात्रा, ऋग्वेद, ब्रह्म देवता, पृथ्वी तत्व, ग्राह्यपत्याग्नि का सूक्ष्मतम रूप है। शुद्ध सूक्ष्म में उकार मात्रा, यजुर्वेद, विष्णु देवता, जल तत्व, दक्षिणाग्नि का सूक्ष्मतम रूप है। शुद्ध कारण में मकार मात्रा, सामवेद, रुद्र देवता, अग्नि तत्व, आह्वन्य अग्नि का सूक्ष्मतम रूप है। तो इस तरह से ये अज्ञानमय अपर प्रणव के अंदर 3 स्थान का वर्णन हुआ।
अब ऊपर यहाँ देखिए वो 5 स्थान करके वहां एक स्टार मार्क के द्वारा नीचे ये 500 स्थान के विषय में बताया है। देखिए वो भी ऋग्वेदो ग्राह्यपत्यम च पृथ्वी ब्रह्म एव च आकारस्य शरीरम तु व्याख्यातम ब्रह्मवादिवि यजुर्वेदोन्तरिक्ष च दक्षिणाग्निस्तथैव च विष्णुश्च भगवान् देव उकारः परिकीर्तितः सामवेदस्तथाध्योषा हवनीयस्तथैव च ईश्वर परमो देवो मकार परिकीर्तितः अर्धमात्रा पराज्ञेया तत ऊर्ध परात्परम। अब इसका अर्थ ऋग्वेद ग्राह्यपत्य अग्नि पृथ्वी तत्व ब्रह्मा देवता इन सब की उत्पत्ति आकार मात्रा से मानी गई है। यजुर्वेद अंतरिक्ष दक्षिणाग्नि विष्णु भगवान इन सब की उत्पत्ति उकार मात्रा से हुई है। सामवेद ध्यो तेज तत्व आकाशस्थ धूलोक आह्वन्य अग्नि ईश्वर शिव देवता इन सब की उत्पत्ति मकार मात्रा से हुई है। अर्धमात्रा परावाणी रूप है। उससे उत्पन्न जो चंद्राकार शून्य है वही ब्रह्म विद्या रूप है। इस प्रकार प्रणव और गायत्री के द्वारा सब प्राप्त होता है ऐसा लिखा है। तो इस तरह से ये पंच शक्ति के अंदर अथवा पंच स्थान के अंदर ही संपूर्ण शक्ति का बीज रूप ये बताया और इसमें से अपर प्रणव के अंदर अथवा अज्ञानमय प्रणव के अंदर का 3 स्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या है ये भी बताया। ठीक, ज्ञानमय प्रणव के अंदर मतलब ये पर प्रणव के अंदर 2 स्थान है। इस अज्ञानमय अपर प्रणव से परे ज्ञानमय पर प्रणव धाम है जिसमें 2 स्थान है, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। शुद्ध महाकारण में अर्धमात्रा गायत्री शक्ति अथर्ववेद ईश्वर देवता और वायु तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। शुद्ध निर्मल चेतन में बिंदु मात्रा स्वसंवेद सदाशिव देवता और आकाश तत्व का सूक्ष्मतम रूप है। तो इस तरह से प्रणव ब्रह्म के अंदर के 5 स्थान और पंच शक्ति जो हमने पहले सृष्टि विस्तार का प्रसंग में लेक्चर के माध्यम से चार्ट बना करके नोट भी किया और उसी को आत्मा सोपान के माध्यम से अध्ययन भी करके आए और वही फिर वापस सृष्टि से बेहद मंडल के अंदर प्रवेश करके अब अव्याकृत क्रमशः वर्ण होते समय ये प्रसंग आया। तो ये भी हमने अध्ययन किया। तो अब आगे ज्ञान शक्ति गायत्री करके ये प्रणव ब्रह्म के अंदर ही पर प्रणव में गायत्री शक्ति का प्रसंग आ रहा है। ये प्रसंग से आगे हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।